आप सभी को नमस्कार। 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल एक्साइज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। हर वर्ष 24 फरवरी को भारत के अंदर सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which district has become the 100th हर जल डिस्ट्रिक्ट? हाल ही के अंदर हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट 100वां डिस्ट्रिक्ट बना, जो हर घर जल डिस्ट्रिक्ट स्कीम के तहत 100वां डिस्ट्रिक्ट बना है। अभी हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है लद्दाख के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के साथ। वहीं पर यहाँ पर राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 12 हैं। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर हैं, जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं। अभी असेंबली की यहाँ पर 68 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर नागालैंड के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। यह चुनाव 27 फरवरी को होने जा रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है नागालैंड की जो असेंबली है उसमें कितनी सीटें हैं। तो नागालैंड की असेंबली के अंदर 60 सीटें हैं। वहीं अगर नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड के जो पड़ोसी राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, जैसे आप मैप पे लोकेशन पे देख पा रहे होंगे। वहीं पर 60 सीटें हैं यहाँ पर असेंबली की है, 1 सीट राज्यसभा की, 1 सीट यहाँ पर लोकसभा की है एवं 16 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि यहाँ पर 16 ट्राइब्स मीन है, इसलिए यहाँ पर 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नागालैंड के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नथंगनी नेशनल पार्क। वहीं पर कैपिटल इसकी कोहिमा है, लेकिन जो लार्जेस्ट सिटी है वो है दीमापुर। चीफ मिनिस्टर है निफ्यू राव और गवर्नर का नाम है ला गणेशन। वही बात करें, नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था 1 दिसंबर 1963 के अंदर। यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो रिलीजन जो फॉलो करती है वो है क्रिश्चियनिटी। अराउंड अबाउट 88.1% पीपल क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। वहीं पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है नागालैंड की वो है इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के छत्रपति शिवाजी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज कर दिया गया और यह नाम कर दिया गया भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर के नाम पे। तो इनका नाम है सीडी देशमुख। बाकी जो नाम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम थोड़ा जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, गोवा के साथ, कर्नाटका के साथ एवं तेलंगाना के साथ। तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। वही अगर हम बात करेंगे, इससे पहले महाराष्ट्र की और न्यूज़ में रहा तो आपको पता होगा जो फेम की लिस्ट है हिस्ट्री उसमें टॉप किया था। इनके चीफ मिनिस्टर ने पीएम श्री योजना अपने यहाँ पर लागू करी थी। कंट्री का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन पावर प्लांट बनने जा रहा है पुणे के अंदर। दिव्य कला मेला बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। मुंबई सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इन दी वर्ल्ड, फर्स्ट पे दिल्ली थी। और अमित शाह जी ने पुणे के अंदर शिवाजी महाराज की लाइफ के ऊपर एक पार्क को बनाया था जिसका नाम था शिवाजी शी सिटी। और वही अगर हम बात करेंगे इनके गवर्नर की तो रमेश बैस हैं और एकनाथ शिंदे इनके चीफ मिनिस्टर हैं। 288 सीटें असेंबली की हैं, 78 सीटें काउंसिल की हैं, 19 सीटें राज्यसभा की हैं, 48 लोकसभा की हैं, 36 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। एरिया के अंदर ये नंबर 3 के ऊपर आता है एवं पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर आपको 6 डिविजन्स मिलेंगी। वही अगर हम बात करते हैं सुकुमार सेन की, तो जो सेकंड ऑप्शन है सुकुमार सेन जी, यह भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। तीसरा ऑप्शन है रमा देवी जी। रमा देवी जी ये पहली महिला थी जो इलेक्शन कमीशन की हेड बनी। और यशवंत राव चौहान जो चौथा ऑप्शन है, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू हेड द वर्ल्ड बैंक? हाल ही के अंदर आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक के जो हेड थे डेविड मलपास जी, उन्होंने बोला कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ अपनी पोस्ट से। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, 189 इसके मेंबर हैं। एलेक्स वॉन ये एमडी हैं और वही अंशुला कार एमडी और सीएफओ हैं। तो जब इन्होंने बोला कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ डेविड मलपास ने, तो जो बाइडेन ने जो रिकमेंडेशन दी है वो दी है अजय बंगा जी की। अजय बंगा जी
ये मास्टर कार्ड के पूर्व CEO भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के अंदर भारतीय रेलवे ने किस रूट के ऊपर अपनी सारी की सारी लाइंस को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। इससे पहले उत्तर प्रदेश न्यूज़ में क्यों था? इनके मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अंदर एक वीज़ा फैसिलिटी खोली थी। इन्होंने डेनमार्क की सरकार के साथ एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था, और वहीं पर एक इन्होंने आईडी कार्ड बनाया है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी कार्ड, फैमिली आईडी कार्ड बना रहे हैं ये। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। 100 सीटें काउंसिल की हैं, 403 सीटें असेंबली की हैं, 31 राज्यसभा की, 80 लोकसभा की, 75 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के अंदर इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने जा रही है एक मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज के अंदर, जिसका नाम है एक्स कोबरा वॉरियर। ये एक्स कोबरा वॉरियर जो है ये यूके में हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो अभी इस महीने तक हमने एक्सरसाइज करी है, जैसे इंडिया और जापान के बीच में धर्माकार्जन हुई थी, तरकश भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी, वहीं पे दस्तलिक ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में हुई थी, और अब जा रहे हैं एक्स कोबरा वॉरियर के लिए यूनाइटेड किंगडम और यूके में भी। कहाँ पर? तो जगह का नाम है वेडिंगटन, और हमारी एयरफोर्स जा रही है यहाँ पर एक्स कोबरा वॉरियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर कनक रेले जी की डेथ हो गई थी। ये एक बहुत ही प्रमुख क्लासिकल डांसर थी। हमसे पूछ रहे हैं ये किस फील्ड से बिलोंग करती थी, किस डांस क्लासिकल फील्ड से बिलोंग करती थी? तो ये मोहिनी अट्टम डांस जो है ये किया करती थी। इससे पहले आपको याद होगा कि ललिता लाजमी जी की डेथ हो गई थी, वो पेंटर थी। जावेद खान एक्टर थे। तुलसीदास बलराम जी ये फुटबॉलर थे। शहनवाज प्रधान ये एक्टर थे। ओम प्रकाश कोहली ये पॉलिटिशियंस थे, गवर्नर रह चुके थे गुजरात के। और NT रत्ना ये भी एक्टर थे साउथ के, जिनकी डेथ हो गई है। और अब डेथ हो गई है कनक रेले जी की, जो मोहिनी अट्टम को कहता है कि इन्होंने रिवाइव करा उस डांस को, और मोहिनी अट्टम एक क्लासिकल डांस है, इनकी डेथ हो गई है। तो हाल ही में जिन लोगों की फेब के मंथ में डेथ हुई है, दुखद निधन हुआ उन लोगों का, उनका नाम और उनकी फील्ड आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए गए हैं। ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड को आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स है, और वो जो होते हैं वो भारत सरकार देती है। अगर हम बात करें कि बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो बेस्ट फिल्म का दिया गया है इस बारी कश्मीरी फाइल्स को, लेकिन फिल्म ऑफ द ईयर दी गई है RRR को। वही बात करें बेस्ट हीरो की, तो रणबीर कपूर जी हैं ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट हीरोइन आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का अवार्ड दिया गया है अनुपम खेर को। वहीं अगर हम बात करें बेस्ट वेब सीरीज़ की, तो ये है रुद्रा अजय देवगन जी की। बेस्ट डायरेक्टर चुप मूवी के लिए दिया गया है R बल्की को, और ये 2 अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिक्स के। वरुण धवन को दिया गया है बेस्ट एक्टर इन द क्रिटिक कैटेगरी, और वहीं जो एक्ट्रेस हैं वो है विद्या बालन जी, क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। वही बेस्ट सिनेमेटोग्राफर है PS विनोद। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर है ऋषभ शेट्टी फॉर कंतारा। मोस्ट बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में है संचित टंडन। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल नीति मोहन। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा। बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज जैन इमरान फॉर फना, और बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज तेजस्विनी प्रकाश। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2023 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो ये अपॉइंट करे गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी जी को, भारत का नया ड्रग कंट्रोलर बनाया गया है। वही M श्रीवास्तव की बात करेंगे तो ये एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं। जयश्री मेहता ये प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल काउंसिल की, और वहीं पे मनसुख मांडविया जी ये हमारे मिनिस्टर हैं हेल्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर भारत सरकार ने एक 7 बंदों की कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का काम था तो कर्मयोगी प्रोग्राम है वो ठीक से इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कैसे उससे आउटपुट आएगा, उस कमेटी की हेड कौन है। तो उस कमेटी के हेड है भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी, जिनका नाम है राजीव गौबा। तो राजीव गौबा भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। भाई अजय कुमार जी ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं। विनय मोहन पात्रा ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और TV सोमनाथन ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो ये चारों सेक्रेटरी से तो आपको नाम पता होना चाहिए। और वही जो कर्मयोगी जो योजना है उसके जो कमेटी बनाई गई है उसके जो हेड है वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, जिनका नाम है राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कंट्री टू होस्ट मलाबार नेवल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अगस्त? हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया पहला देश बनेगा जो अपने यहाँ पर मलाबार एक्सरसाइज करवाएगा। ना हम थोड़ा सा इतिहास समझते हैं कि मलाबार एक्सरसाइज क्या है, नेवल एक्सरसाइज क्या है और ये क्यों होती है। तो ये पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में होती थी। इन 1992 तक ये इंडिया और अमेरिका ही करते थे। उसके बाद साल 2015 के अंदर जापान भी इसमें जुड़ गया, तो इंडिया, जापान और अमेरिका इस एक्सरसाइज को करते थे। और 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ दिया गया। तो ये 4 कंट्रीज मिलकर नेवल एक्सरसाइज करती है। और टू काउंटर चाइना, तो ये पहली बार होगा ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ पर इस नेवल एक्सरसाइज को करवाने जा रहा है। मलाबार नेवल एक्सरसाइज ये अगस्त के महीने में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने भारत को ओवरटेक करके छठी बिगेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है? तो ये देश है यूके। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, जिसपे अडानी जी के ऊपर आरोप लगे थे, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पे थोड़ा बहुत असर पड़ा है। तो ये यूके है जो 6th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है, इंडिया को सरपास करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर इंडियन नेवी ने किस देश के साथ मैरीटाइम सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन करा है? तो इस देश का नाम है सिशेलिस। सिशेलिस काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है, इसकी राजधानी है विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के अंदर किस ग्रुप को वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए सेंसरशिप का अवार्ड दे दिया गया है? तो ये टाइटल दे दिया गया है टाटा ग्रुप को। टाटा ग्रुप इस बार जो वुमेन प्रीमियर लीग होने वाला है, जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उसकी इन्होंने टाइटल राइट्स जीत लिए हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे जो एक्सपेंसिव खिलाड़ी जो थी इसके अंदर वो थी स्मृति मंधाना, जिसे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 3.40 करोड़ रुपए में अपने साथ किया। तो स्मृति मंधाना जी एवं टाटा आप याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने MPs को इस बार ही नॉमिनेट किया गया है संसद रत्न अवार्ड्स के लिए? जैसे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, Congratulations to all the MP colleague who will be conferred the संसद रत्न अवार्ड। तो संसद रत्न अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है और ये इस बार दिया जा रहा है। 13 लोगों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। 13 MPs हैं, 2 पार्लियामेंट्री कमेटी से हैं और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। 13 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा इस बारी संसद रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अंदर फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सस्पेंड कर दिया रशिया की मेंबरशिप ओवर यूक्रेन वॉर। आपको पता होगा 24 फरवरी को 2 साल हो गए हैं इस वॉर को हुए स्टार्ट। अब रशिया को FATF की लिस्ट से हटा दिया गया है। हमसे पूछ रहे हैं FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आइए जानते हैं FATF के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स साल 1979 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस के फ्रांस में है। इनकी जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन है, इनका नाम है T राजकुमार और इसके अंदर 39 मेंबर्स हैं और अब 38 हो गए होंगे क्योंकि ये रशिया चला गया है। अब ये करता क्या है? तो ये उन देशों के ऊपर नज़र रखता है जो देश टेररिज्म को कहीं ना कहीं से फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं। तो जैसे पाकिस्तान है, इसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था। नॉर्थ कोरिया है, तो इन देशों को ग्रे लिस्ट होती है, इनकी ब्लैक लिस्ट होती है, तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी भी देश से लोन वगैरह देने में। तो FATF का पूरा इतिहास मैंने आपको बता दिया है। पेरिस में हेडक्वार्टर है और रशिया को इससे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के अंदर कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया जिसने सारी की सारी जो जजमेंट है उसको रीजनल लैंग्वेज में देना शुरू कर दिया है? तो ये है हमारा केरला का हाई कोर्ट जिसने हाल ही में डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी है जो स्पॉन्सर करेगी भारतीय पुरुष टीम की किट को? तो यह कंपनी है एडिडास। कंफ्यूज मत होइएगा, टाटा स्पॉन्सर कर रहा है, उसको राइट्स मिले हैं वुमेन्स IPL के लिए और वहीं पे एडिडास को स्पॉन्सरशिप मिली है इंडियन क्रिकेट टीम मेंस की किट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के अंदर शिवसेना के नए प्रधान कौन बने हैं? हु नेम्ड न्यू चीफ ऑफ शिवसेना? तो ये है एकनाथ शिंदे जी। अब थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट पे भी केस गया है अभी ये वाला। तो एकनाथ शिंदे जी को हेड बनाया गया है शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी का। वहीं जो बाला साहेब ठाकरे जी थे ये इस पार्टी के करता धरता थे, इन्होंने इस पार्टी को खड़ा करा था। फिर उनके आगे बेटे जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी, और फिलहाल अभी जो शिवसेना के जो चीफ बनाए गए हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु विल रिसीव इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023। ये अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसे यूनिसेफ देता है और ये अवार्ड दिया जा रहा है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं। अगर पूछ लें महेंद्र मिश्रा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ही बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूटानी प्रिंस डैश बिकेम्स कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल सिटीजन। हाल ही के अंदर भूटान के अंदर पहले डिजिटल जो सिटीजन बनाए गए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है जिग्मे नामग्याल वांगचुक। ये जो बेटे हैं वो जो अभी फ़िलहाल जो किंग है जिनका नाम है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, उनके बेटे हैं, ये महज 7 साल के हैं जिनको ये दिया गया है। आइए जानते हैं किंगडम ऑफ भूटान के बारे में कुछ, जिसका ऑफिशियल नेम है ये, और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है इसको। कैपिटल इसकी थिम्पू है, वहीं पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी वो दोस्त कहाँ हैं, और जो करेंसी है वो है नगल ट्रम। लोटा ले तैशरिंग इनके प्रधानमंत्री हैं और जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक इनके किंग हैं। और इनके जो बेटे हैं जिग्मे नामग्याल वांगचुक, ये बने हैं पहले डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही के अंदर अमेरिका की कौन सी सिटी पहली सिटी बनी है जिसने जो बैन कर दिया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, ये है सिएटल अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू भारत के अंदर कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल है जिनको अपॉइंट करा गया एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर आर वेंकट रमी ये हमारे 16 अटॉर्नी जनरल हैं, तुषार मेहता ये हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और नंद किशोर सिंह ये 15 फाइनेंस कमीशन के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन करने जा रहा है एक एयर सर्विस एग्रीमेंट किस देश के साथ, तो ये करने जा रहा है गुआना के साथ। हाल ही के अंदर भारत सरकार ने गुआना की सरकार के साथ ये एयर एग्रीमेंट साइन करा है। गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। लैटिन अमेरिका का एक देश है, वेनेजुएला, ब्राज़ील, सूरीनाम ये इसके पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के अंदर भारत की पहली आईआईटी जो भारत के बाहर अपना एक कैंपस खोलने जा रही है, ये कहाँ पर खोलने जा रही है, तो आईआईटी जो दिल्ली है वो अपना कैंपस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खोलने के लिए जा रही है। और अगर आपको यूएई के बारे में समझ रहे हैं कि यूएई क्या है, कैसे बना है और इनके अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है वहाँ पर, तो इस लैपटॉप के लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका पूरा इतिहास मिल जाएगा। और मात्र आप 5 मिनट के अंदर पूरा समझ लेंगे। जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे आप समझ पाएंगे कि यूएई क्या है और क्या नहीं। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट साइक्लोन गैब्रियल क्या है, चैट जीटीपी ऑपरेशन दोस्त और हाल ही में अपॉइंट हुए नए गवर्नर्स। धन्यवाद।